السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پوری پاکستانی قوم کو یوم دفاع مبارک. آج کے اس دن کے حوالے سے آج اسپیشل ہم ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں. آج کیا کیا گفتگو ہوگی, کیا کیا بات ہوگی, ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہیڈ لائنز پر. ستمبر 1965 عزم و ہمت کی لازوال داستان آج ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. اور بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے 52واں یوم دفاع پاکستان بھر میں منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے تقاریب بھی ملک بھر میں جاری ہیں. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا ہے کہ دشمن کی گولیاں ختم ہو جائیں گی اور جوانوں کی چھاتیاں ختم نہیں ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ دشمنوں کو باور کروانا ہے کہ قوم دندان شکن جواب دینے کے لیے متحد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی جو یادیں جڑی ہیں 1965 کی جنگ کے حوالے سے وہ شیئر کریں گے, لیکن بریک کے بعد. نسل منتقل ہونے والی ایک لازوال حقیقت, ایک ناقابل فراموش داستان. پل کی طرح آج دفاع وطن میں جا بکف پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ اور یکجا. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان. جنگ ستمبر نسل در نسل منتقل ہونے والی ایک لازوال حقیقت, ایک ناقابل فراموش داستان. پل کی طرح آج دفاع وطن میں جا بکف پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ اور یکجا. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज मुल्क भर में 52वां यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। वाघा बॉर्डर पर भी तकरीब होगी और उसके बाद यौम शोहदा यौम दिफा के हवाले से भी एक मरकजी तकरीब आज मुनक्किद होनी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड एहसान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम याद करें 6 सितंबर 1965 की वो जंग जब भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए और पाकिस्तानी जवानों ने, पाकिस्तानी कौम ने मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। क्या बता पाएंगे इस खास जो वाकया हुआ 1965 की जंग में जो हमला करने की कोशिश की गई, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? आप तारीख के अगर हमें उस दौर में ले जाएं तो। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे याद है, हमने पढ़ा है, चूंकि मैंने तो खुद बाद में ज्वाइन किया, मुझे याद है कि 6 सितंबर की याद हमें ये बताती है कि सन 1964 और 65 के अवाइल में जो हिंदुस्तान को रना कच्छ में मुंहतोड़ शिकस्त खानी पड़ी और फिर कश्मीर में पुंछ सेक्टर में कश्मीर के गैरतमंद गयूर जवानों ने और मुजाहिदों ने हिंदुस्तान को जो शिकस्त दी और उनको परेशान किया, तो इन तमाम अजीमत को से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पर अचानक हमला किया और हिंदुस्तान में हमारे बॉर्डर को मुख्तलिफ जगहों से क्रॉस किया। लाहौर का बॉर्डर, वाघा का बॉर्डर उसमें से अहम तरीन था। उन्होंने रात के पहले आखिरी पहर में हमला किया और उन्होंने ये गेम सोचा कि हम लाहौर के जिमखाना में इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे, लेकिन उनके ये नापाक अज़ाइम पाकिस्तानी जवानों ने और बल्कि के सेक्टर पर सबसे बड़ा मारिका हुआ, केन करम के सेक्टर पर मारिका हुआ, चंद जोड़ियां वो ब्रिगेड जो ये और ये अपना चरंडा का महाज जाते दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। सवार मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद महफूज शहीद, ये तमाम लोग हमें ये बात बताते हैं, ये याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान के जवानों ने उनके नापाक अज़ाइम हाथ में मिला दिए और पाकिस्तानी फौजों ने उनको लाहौर आने तक किया, उनको पीछे धकेल दिया। PRB का नहर खून की नदियों की तरह अपना खून बह रहा था और हिंदुस्तान के फौजों की लाशें पानी की जीनत बनी हुई थी। ये तमाम चीजें हमारे कौम के वलवले को और हमारे जवानों की बहादुरी की याद हमें दिलाती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तब खतरा हमें बैरूनी दुश्मन से था, आज हमें खतरा न सिर्फ बैरूनी दुश्मन से है बल्कि अंदरूनी दुश्मन से है। तो यौम दिफा के हवाले से जो पाकिस्तान की दिफाई स्ट्रैटेजी है उसको आप कैसा देख रहे हैं? जिस तरह ऑपरेशन किए जा रहे हैं और सिफारती सतह पर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ महाजों पर जो है वो जंग लड़ी जा रही है। हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी कि पाकिस्तान चूंकि एक ऐसा मुल्क है जिनकी 1700 किलोमीटर बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ मिलती है, 2600 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ मिलती है, 900 किलोमीटर ईरान के साथ मिलती है। इसी तरह हमारे ये दोनों बॉर्डर कम अज कम अफगानिस्तान वाला और हिंदुस्तान वाला वो गैर महफूज बनाना चाहते थे। उसी वक्त वो भी सरगर्म अमल थे और अभी भी वो सरगर्म अमल है। आपने देखा होगा कि जायदान सिस्तान के बलूचिस्तान की सरहद पर हिंदुस्तान ईरान के साथ चाबहार का मंसूबा बना रहा है और इस कोशिश में है कि वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर को गैर महफूज बनाया जाए। अफगानिस्तान में इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है इराक में है, कंदहार में है और साथ साथ और पक्तिका में है। बदख्शान में भी उन्होंने एक इंटेलिजेंस सेक्टर खोला हुआ है
ان تمام جگہوں پر ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ بیرونی تینوں بارڈر سے پاکستان اور ایران اور افغانستان کے درمیان خدشات اور جو ہے تنازعات پیدا کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی شیعہ سنی ریلیجیس میٹر پٹھان پنجابی سندھی مہاجر یہ تمام جو پاکستان کے فال لائنز ہیں کہ پاکستان کی باریکیاں ہیں ان پر وہ کوشش کر رہا ہے, ہزاروں ڈالر خرچ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ افغانستان میں جو وہ بیج بو رہا ہے کہ وہاں سے طالبان جو ہے وہ بھی پاکستان کے فورس بارڈر میں آ جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان کے غیور لوگوں نے, پاکستانی حکومت نے, پاکستانی فوج نے اور سب نے ان کی ارادے خاک میں ملا دیے. اور آپ کو یہاں سے بھی ٹرمپ کا جو بیان آیا تھا تو پوری قوم شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن گئی اور دشمن کو یہ بتا دیا کہ تنازعات بیرونی خطرے کی منظر میں تناظر ہے. آپ رہیے گا لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار ہیں اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے سابق صدر ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. بات ہو رہی ہے 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے حوالے سے. آپ کیا بتا پائیں گے اس جنگ سے پاکستان نے کیا سیکھا اور اس جنگ سے کیا بھارت نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح کی چیزیں چلتی جا رہی ہیں بھارت کی سامنے آتی جا رہی ہیں, انہوں نے کچھ نہیں سیکھا 1965 کی جنگ میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ہم پاکستان میں جو یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں تو حالانکہ ہم نے اس دن کو منانا 65 کی لڑائی کے بعد شروع کیا, لیکن دراصل یہ دن ان تمام شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں, اور وہ قربانیاں جو ہے وہ 1947 سے شروع ہوئی تھی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پارٹیشن کے دوران تقریباً 1 ملین لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اور 12 ملین لوگ جو ہیں وہ ریفیوجی ہوئے ہیں. اس کے بعد 1948 کشمیر کی لڑائی ہوئی ہے, اس میں کوئی 3000 کے قریب ہمارے پاکستانی بھائی انہوں نے شہادت پائی, اور جو ہمارے پاس اس وقت کشمیر ہے وہ ان کی بدولت ہے. بالکل 1965 کی وار ہوئی, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک میجر انڈکلیئرڈ وار تھی ہندوستان کی طرف سے اور وہاں پہ اس کو شکست ہوئی. حالانکہ اس کی سپیریارٹی تھی 3-1 آرمی میں اور کوئی تقریباً 4-1 نیوی میں اور اسی طرح 3-1 ایئر فورس میں, اور ہم نے ان کو شکست دی. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو حکومت, افواج پاکستان اور عوام جو ہے انہوں نے مل کر اس کا دفاع کیا, اس ایگریشن کا دفاع کیا, اور ہماری قوم جو ہے پوری موٹیویٹڈ تھی, ہمارے افواج جو ہے ویری ویل ٹرینڈ تھے. آگے جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں ابھی پچھلے دنوں جو نیشنل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے, جب ہماری ساورنٹی کو تھریٹن کیا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے تو ایک ریزالو دکھایا گیا ہے, اور ایک دفعہ پھر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جب وطن کے دفاع کی بات آتی ہے تو ہمارے افواج اور جو ایک ٹرینٹی ہے افواج کی اور عوام کی اور حکومت کی, وہ جب تک کھڑے نہ ہوں گے ایک ساتھ تو جو نیشنل سیکورٹی یا نیشنل ڈیفینس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ادھورا رہے گا. تو میرے خیال میں ہم نے جو ہے نا کافی اس سے جو ہے نا سبق سیکھا ہے. 71 کا جو سانحہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کیونکہ کچھ عوام جو ہے وہ کسی وجہ سے ناراض تھے اور اس کی وجہ سے یہ ٹرینٹی جو ہے وہ قائم نہیں رہی ہے اور ایسٹ پاکستان ہم نے گنوا دیا. تو ہندوستان نے, آپ کے سوال کا جواب یہ کہ ہندوستان نے میرے خیال میں سے کوئی لیسن نہیں سیکھا. اس کے ذہن میں ابھی تک وہی بات ہے کہ جو پاکستانی عوام جن کی حالت جو ہے جو 71 میں تھی وہی حالت ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہے. اور اگر اس میں جو ہے نا کسی طرح کی ہمیں تھریٹن کرنے کی کوشش کی یا ایگریشن کرنے کی کوشش کی تو اس کو جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی, اور اس کو 1965 سے بھی زیادہ
जो है शिकस्त का सामना, बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अच्छा ब्रिगेडियर इरफान साहब, जो बैनुल-अक़वामी दुनिया का रिस्पांस उस मौके पर था और अब था, मैं उसके हवाले से कुछ बात करना चाहूंगा। जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि एग्रेशन, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद नहीं है, यही सवाल मैं जनरल साहब आपसे करना चाहूंगा कि आपने कहा कि जो भारत ने एग्रेशन दिखाया या दिखाने की कोशिश की 1965 में, तो पाकिस्तान ने तो जवाब दिया, लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी भी वैसे ही रिस्पांस दे रही है जैसा 1965 में अब दिया था, और अब भी ऐसी सूरत हाल? देखिए 1965 की लड़ाई के बाद जो है हमें हमारे ऊपर जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगा ली, ठीक है, और उन्होंने इस बात को नहीं माना, ना देखा कि भाई कसूर किसका है, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन की और इस वक्त भी वही एक डिस्क्रिमिनेशन आ रही है। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो खदशात हैं वो उस वक्त ही हम उनका सामना कर सकेंगे कि हम मुत्तहिद हो, कौम मुत्तहिद हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने पहले भी हमारा साथ नहीं दिया और अभी भी वो मेजॉरिटी की बात जो अगर मैं करूं तो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि हमारे साथ बिल्कुल यकजा खड़े हैं। और मैं चाइना का नाम लेके कहूंगा कि उन्होंने जैसे ही ट्रम्प साहब ने आपको थ्रेटन किया तो उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर ने डायरेक्टली रेक्स टिलरसन को कॉल की और उनको बताया कि जी उनकी जो सॉवरेनिटी है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। तो जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं तो वो हमारे साथ हैं, और जो हमारे बाकी पड़ोसी ममालिक हैं, मसलन ईरान है या बाकी टर्की है, सऊदी अरेबिया है, ये ममालिक जो है 1965 में भी हमारे साथ थे, और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी इंशाल्लाह वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अमेरिका का किरदार वही रहा है जो अब नजर आता है 1965 की जंग में। अच्छा जनरल साहब, एक और बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि उस वक्त एक अददी बर्तरी वाला दुश्मन था भारत हमारे सामने, हम कम तादाद में थे लेकिन हमने अपने जज्बे से उसको शिकस्त दी। अब की बात की जाए तो अब जज्बा उससे भी कहीं ज्यादा है, चाहे अददी दुश्मन एक तरफ हो, अंदरूनी दुश्मन एक तरफ हो, हम तमाम दुश्मनों का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमारी मिलिट्री की स्ट्रेंथ है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये तब से लेकर अब तक कितनी एनहांस हुई है, कितनी बेहतर हुई है? मेरे ख्याल में देखिए जो 65 की सूरत हाल थी और जो अब की सूरत हाल है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, और उसकी मेजर जो वजह है वो ये है कि हम माशाल्लाह अभी एक न्यूक्लियर मुल्क हैं और हमारे पास जो है ऐसे डिलीवरी मीन्स हैं कि हम उसका अपने जो है ना कन्वेंशनल, अगर हमारी कोई इंफीरियरिटी है तो वो हमारी जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बैलेंस जो है उसको बैलेंस आउट कर देती है, और ये एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस है, ये हिंदुस्तान को भी मालूम है और बाकी दुनिया को भी मालूम है, और यही एक वजह है कि मेरे ख्याल में हमें बड़ी कॉन्फिडेंस ये वजह देती है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, और अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोई सोचेगा कि भाई हमें कोई दो लफ्ज किया जाए जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन हुई थी, तो वो मेरे ख्याल में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और उनको भी मालूम है कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना जंग का आगाज करना वो किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि जो है ना न्यूक्लियराइजेशन हो गई है और उससे जो है ना हमारी दिफा में जो है ना बहुत जो है ना बहुत उसको इम्पैक्ट मिला है। बिल्कुल सही। चले, एक तो बात हुई जो स्ट्रेंथ है मिलिट्री की, उसमें ही आपने कहा कि नाकाबिले तस्खीर हुआ जब से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो जज्बा बढ़ाने की बात है, हमने जो स्टेटमेंट देखा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, उन्होंने कहा कि दुश्मन के बारूद, दुश्मन की गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हमारे जवानों की छातियां खत्म नहीं होंगी। इस किस्म के जो बयानात हैं ये कितना मोराल हाई करते हैं जवानों का जो इस वक्त चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं या वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं? देखिए, हमेशा आपने वो अंग्रेजी की बदल सुनी होगी कि इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। तो आर्म फोर्सेस की जो मोटिवेशन है, जो उनका जज्बा है और कॉज में उनका जो बिलीफ है, वो मेरे ख्याल में जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनके हथियार और औजार होते हैं। इसी तरह उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी इतनी ही अहम है, और चूंकि पाकिस्तान जो है वो तादाद के लिहाज से इंडिया से बहुत कम है, इसलिए इन तीनों चीजों के ऊपर उनको इन्हिसार करना पड़ेगा। हमारी मोटिवेशन माशाल्लाह पहले ही बहुत ऊंची है और हमें अपने कौज में फख्र भी है, उसके ऊपर बिलीफ है और बड़ा सॉलिड बिलीफ है।
तो हमारी ट्रेनिंग जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है और हमने जो है ना यहाँ पे दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करने में पूरी दुनिया को साबित कर दिया है कि हमारी जो अफवाज हैं वो बेहतरीन है। आपको मैं मिसाल देता जाऊं कि जो यूके के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने पिछले दिनों एक मिसाल दी है कि जो काम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 200 साल में नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में नहीं कर सकी थी माजी में, वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज में चंद सालों में कर दिखाया। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है और मेरे ख्याल में सारी दुनिया देख रही है कि जिस तरह हम बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, और उसमें से हर किस्म के दहशतगर्द शामिल है, इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड भी है, नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड भी है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना हमारी एक कामयाबी है। और इसके अलावा जो हमारी सरहदों के ऊपर जो अफवाज है उनके हौसले बहुत बुलंद है, उनको ट्रेनिंग बहुत आला है। हमारी अफवाज ने, हमारी कौम ने 1965 में दिया भारत को, वो रिस्पांस तो उसको बड़े अच्छे तरीके से याद है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई शरारत करने की कोशिश करता है, भारत को शैतानी करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल हम आपके सामने है, वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल आपके सामने है, फिर ऐसा ढोंग रचाता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तो ये जो अनकन्वेंशनल चीजें हैं जिनको वो लेकर आता है, फिर दीगर मुल्कों से प्रॉक्सी वॉर की बात करता है, फिर पाकिस्तान को दबाव में लाने की बात करता है अफगानिस्तान में बैठ के, तो ये तमाम तर चीजें जो हैं वो अब ओपन किया है फ्रंट उसने इन तमाम तर चीजों में। तो इसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? जी देखें, ये उनका एक अभी जो 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं ये उसका हिस्सा है, ठीक है। नो इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, और हमारी हुकूमत, हमारे अफवाज जो है ये उससे वाकिफ है और उसका भरपूर जो है ना उनको जवाब मिल रहा है। हालांकि हमारी जो स्ट्रेटजी है अभी तक जो है ना मुदाफियाना है और रहनी भी मुदाफियाना चाहिए, और वो देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है कि उसकी वो जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है हमें समझ आ गई है और वो उसमें भी नाकाम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी उनकी समझ में आ जाएगी कि इस तरह के जो है मजमून किस्म के जो वाकयात को कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और मासूम लोगों को निशाना बना रहा है, उससे जो है उसको किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचना। सारी दुनिया जो है उसको पता चल जाएगा, यूनाइटेड नेशन को भी पता चल रहा है, और उसको हमेशा से जो है उसको शिकस्त होगी, इस पे भी उसको शिकस्त होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, दिफाई तजज़ियेकार और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साबिक सदर। उन्होंने यही कहा कि भारत को पहले भी हजीमत उठाना पड़ी है, एक बार फिर अगर वो ऐसी सोच लाएगा अपने जहन में तो उठाना पड़ेगी, और उसकी जो तमाम तरह डॉक्ट्राइन्स हैं उनका जवाब हमें देना आता है। और हमारी कोशिश यही है, जिस तरह स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी और पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भी, कि हम अपने हमसायों के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, हम खत्ते में अमन लाना चाहते हैं, हम कनेक्टिविटी, खुशहाली की बात करना चाहते हैं। जंग और जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है भारत की जानिब से, उसका जवाब हम उस लैंग्वेज में नहीं देना चाहते हैं। इससे दोनों मुल्कों को नुकसान होगा, इस पूरे खत्ते को नुकसान होगा। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जंगे सितंबर, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली एक लाजवाब हकीकत, एक नाकाबिले फरामोश दास्तान, कल की तरह आज भी दिफाए वतन में जा बकफ पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना और यकजा। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन, तू हमारी वफा
सिंध बलोचिस्तान में पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। हम तलवारों की नोक पे करके नगमे गाए, हम वो हैं जो बस्तीने पे ही गोली खाए। वैसे खुशामदीद बात हो रही है 1965 की पाक भारत जंग के हवाले से। तारीख की बात की जाए तो जितने भी मौक़ों पर भारत ने पाकिस्तान को ललकारा, पाकिस्तानी कौम ने, फौज ने भरपूर जवाब दिया। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब ने, तारीखदान हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने में ज्वाइन किया। जितने भी मौक़ों पर भारत ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान पर शब खून मारे, हमला करे, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तानी कौम की जानिब से भी, फौज की जानिब से भी। क्या बता पाएंगे, तारीख क्या लिखती है इस हवाले से? तारीख लिखती है कि 6 सितंबर को भारत ने जो पाकिस्तान पे हमला किया था, उसने पाकिस्तानी कौम को नई बेदारी से रूशनास कराया था। ये हमला 6 सितंबर को हुआ था और अहमद नदीम कासमी की दर्द 6 सितंबर का आखिरी शेर ये है कि मेरी तारीख का ये बाब मुनव्वर है ये दिन जिससे इस कौम को खुद उसका पता बतलाया। तो ये एक शऊर नया पैदा हुआ पाकिस्तानी आबादी के अंदर कि हम एक कौम है, एक अलग कौम है और एक ऐसी कौम है जिससे हमारा हमसाया भारत डरता है, लर्जा बरंदाम है। और उसने अचानक रात की तारीखी में पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। उस हमले का अफवाज पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ जवाब देना ही था, लेकिन पाकिस्तान का हर शख्स बेदार हुआ और सर हथेली पर रखकर सरहद की तरफ चल पड़ा। मुझे याद है कि उस जमाने में गवर्नर कालाबाग मरी में थे। जमाना ऐसा था कि लाहौर की गर्मी से वो मरी की ठंडी फजाओं में आए थे, लेकिन जो ही उन्हें पता चला वो फौरन वापस लौटे, लाहौर पहुंचे। और आप कथा कराने की इजाजत आपसे हम बात करेंगे। इस वक्त हमें जाना है न्यूज स्टूडियोज एक न्यूज अलर्ट के लिए, उसके बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन